हेलो फ्रेंड्स, टीम समर सीटेट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सीटेट की तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है? उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी और चूँकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है तो आप अपनी तैयारी को जितनी जल्दी शुरू कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज का क्लास हमारा सीटेट ईवीएस पेड़ पौधों से संबंधित क्वेश्चन बैंक सीरीज पर आधारित है। पेड़ पौधे से 1 या 2 सवाल पूछे जाते रहे हैं और आज हम लोग 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पेड़ पौधों से संबंधित, चाहे वो ओक ट्री हो, चाहे वो खेजड़ी वृक्ष हो या फिर निपेंथिस हो, जिस पेड़ पौधों से भी सवाल पूछा गया हो, एक एक सवाल को मैंने सिलेक्ट किया है और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज़ को तैयार किया है। तो चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक सीरीज़ की ओर। बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यदि आप लोगों को हमारे ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप हमारे चैनल को स्प्रेड करने में हमारा सपोर्ट करें। जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो हमारे सारे पीडीएफ के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल होंगे, जहां से आप एक क्लिक करके इन इम्पोर्टेंट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ेंगे क्लास की ओर। और क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन बैंक सीरीज़ को करने से क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए कि क्वेश्चन बैंक सीरीज़ के इन टॉपिक्स को मैंने जो तैयार किया है, जैसा कि आप पीछे वाले क्लासेस को भी देख रहे होंगे कि सीडीपी की क्लास में भी मैंने जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के चैप्टर से 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों से ही क्वेश्चन बैंक सीरीज़ को मैंने तैयार किया है। तो ये अपने आप में यूनिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज़ है। इससे हमें किसी खास विशेष टॉपिक, चैप्टर्स के पूछे जाने वाले सवालों का पैटर्न पता चल जाता है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर नहीं होते हैं इसके बारे में पता चल जाता है। अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें इसके बारे में पता चल जाता है। तो चलिए देखेंगे। और पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पूरे डिटेल से एक एक महत्वपूर्ण पेड़ पौधों के बारे में चर्चा की थी। तो अगर आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर के इस क्लास को देख लें। और अब बढ़ेंगे सवालों की ओर। पहला सवाल ये नवंबर 2012 में पूछा गया था। निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में, ओडिशा में। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, इसमें कॉन्सेप्ट की कहीं कोई जगह नहीं है। यदि आपको याद है तो आप जवाब दे पाओगे और नहीं याद है तो आपसे गलती हो जाएगी। तो आप देखो कि क्लास में हम लोगों ने इसके एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा किया था, घटपर्णी यानी पेंथिस। तो आप देखेंगे कि एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सवाल पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो भारत में यह मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो हमारा जो सवाल था यहाँ पे, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मेघालय में। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है। यदि आपने क्लास देखा है और आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो आप इसका जवाब दे सकते हो, अन्यथा आपसे गलती हो सकती है। अब दूसरा सवाल देखिए, रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। और यह सवाल आप देखेंगे फरवरी 2014 से पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक एक साल गैपिंग करके सवाल पूछे जा रहे हैं पेड़ पौधों वाले टॉपिक से। 2011 में नहीं पूछा गया था, 2012 में पूछा गया, 2013 में नहीं पूछा गया था, 2014 में पूछा गया। तो रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। पहला कथन है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा है कि इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं। और चौथा है कि इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग वहाँ के पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। अब इनमें से चारों कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं रेगिस्तानी ओक के विषय में? तो रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन कौन सी कथन सही है? पहला कथन सही है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा कथन यह कि एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि बरगद के पेड़ से जड़ें लटकती हैं टहनियों से, लेकिन यहाँ पे
ओक ट्री के बारे में दिया हुआ है तो ये कथन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है कि इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं, यह कथन सही है। आप लोगों को याद होगा कि इस वृक्ष की ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है, जबकि इसकी जड़ें 30 गुनी अंदर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाए, तो ये तीसरा कथन सही है। चौथा है कि इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। स्थानीय लोग वहाँ के इस तने में जमे पानी का इस्तेमाल पीने में भी करते हैं, तो यह एक वरदान वृक्ष है रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए। तो हमारा ए, सी और डी ये 3 ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल, और यह सितंबर 2014 से पूछा गया। यहाँ पे अगले साल फिर से क्वेश्चन आया है और रेगिस्तानी ओक से ही पूछा गया है। रेगिस्तानी ओक से ही पूछा गया, रिपीटेड है क्वेश्चन, आप देख रहे हो। और ये काफ़ी आसान सा सवाल है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखेंगे कि चौथा प्रश्न सितंबर 2014 से पूछा गया, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है। यानी कि सितंबर 2014 में 2 सवाल पूछे गए, एक रेगिस्तानी ओक से और दूसरा खेजड़ी वृक्ष से। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला कथन है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, यह सही ही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये जो चौथा कथन है ये ओक वृक्ष से संबंधित है ना, ये ओक ट्री से संबंधित है, जबकि यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? पहला सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, यह एक मरुस्थलीय वृक्ष है खेजड़ी वृक्ष, इसे समी का वृक्ष भी कहते हैं। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और चौथा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि इसके तने में पानी जमा नहीं होता है, ओक वृक्ष के तने में पानी जमा होता है। तो हमारा ए, बी और सी पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल फरवरी 2015 में पूछा गया था। रेगिस्तानी ओक से फिर से सवाल आपको मिल रहा है। तो रेगिस्तानी ओक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को रेगिस्तानी ओक के एक एक टॉपिक को याद कर लेना है। रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो 3 कथन ए, बी और सी ये सही हैं और चौथा गलत है क्योंकि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। तो ए, बी और सी चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है घटपर्णी से। 2016 में पहली बार घटपर्णी यानी निफेंथिस से सवाल पूछे गए हैं। घटपर्णी का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो आप देखोगे कि निफेंथिस पौधा जो है यह मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा करके खा जाता है। इससे एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर के मेढक, कीड़े मकोड़े और अन्य जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसके घड़ेनु में फूल में आकर के फंस जाते हैं। ऊपर ढक्कन लगा होता है और ढक्कन बंद हो जाता है जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें प्रवेश करता है। तो यह एक कीटभक्षी पौधा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है फिर से रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। अब देखिए सीधे सीधे सवाल, दिसंबर 2019 का ये सवाल है। अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
अगला है दिसंबर 2019 से ही यह सवाल पूछा गया है। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब देखिए कि इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है घटपर्णी पौधे के बारे में, निपेंथिस यानी कि घटपर्णी पौधा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला सही है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। दूसरा है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है, यह भी सही है। इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा है कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि यह मेढकों को भी खा जाता है, चूहों को भी खा जाता है। तो चूहे और मेढक छोटे कीड़े मकोड़े नहीं हैं। तीसरा गलत हो गया। चौथा है कि छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। नहीं, आवाज़ नहीं निकलता, इसमें विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है। तो ए और बी हमारा सही कथन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा ये सीरीज़ समाप्त होता है। और जनवरी 2021 में एक भी सवाल नहीं पूछा गया था इससे, लेकिन अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है तो उसमें 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट पेड़ है जिससे सवाल ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो यह क्वेश्चन बैंक सीरीज आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसका जो पहला क्लास था जिसमें हम लोगों ने पेड़ पौधों के बारे में डिटेल से चर्चा की थी, तो वह क्लास भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप यहाँ बगल में हमारा वीडियो का लगा हुआ है एंड स्क्रीन में, वहाँ से आप देख सकते हो क्लिक करके, या फिर प्ले लिस्ट से हमारे क्लासेस देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी क्लासेस देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर।